हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग ये पढ़ रहे थे लास्ट में, यहाँ पर ये हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास है ए, बी और सी, एक ट्रायंगल है ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था कि इसकी जो हाइट का फॉर्मूला होता है, कल की क्लास अगर आपको याद है, इसके हाइट का फॉर्मूला जो होता है वो √3/2 इंटू अपने पास साइड होगा, एक चीज। और दूसरी बात, इसके साथ ही मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका था कि कभी भी इसके अंदर की तरफ अगर कोई पॉइंट हो, वैसे तो काफी सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर ली थी, लेकिन इसके अंदर की तरफ कोई भी पॉइंट हो P1 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी हुई हो P2 और इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी हुई हो अपने पास P3, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास यहाँ पर इसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, इसकी साइड बराबर अपने पास होगा 2/√3 और अपने पास P1 प्लस P2 प्लस P3। ये दो चीजें मैंने लास्ट में बताई थी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये चीज अपने पास आप लोगों को सभी को याद होगी। बोलिए एक बार, सभी लोग समझ पाए हो क्या? अश्विनी का आज बर्थडे है। अश्विनी, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो भाई अपनी मेहनत से। हैप्पी बर्थडे भाई। यहाँ पर मैं आपको इन दोनों का आज रिलेट कर रहा हूं। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि H बराबर, याद ये रखना है कि जो H होता है ना, वो इन तीनों के सम के बराबर होता है हमेशा। P1 इसकी जो हाइट होगी, अगर P1 P2 P3 कोई भी कहीं से पॉइंट अगर दिया हुआ हो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ ये वाला जो पॉइंट कहीं भी अपने पास हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दी हुई है P1 P2 और P3, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास यहाँ पर इसके हाइट के बराबर होगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो उसके हाइट के बराबर आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर ऐसे कैसे होता है? तो यहां से आप लोग ध्यान रखना कि यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो बताओ। ये आप लोग लिख सकते हो P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर, आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर बराबर में लिख सकता हूं √3/2 अपने पास इंटू साइड, ये इधर आ जाएगा। तो इसको √3/2 इंटू मैं साइड सर लिख सकता हूं। तो मुझे एक बात बताइए, ये √3 इंटू साइड अगर अपने पास आ गया है और √3 इंटू साइड की जगह क्या आप लोग H भी पुट कर सकते हो क्या? बिल्कुल, इसकी जगह आप लोग H पुट कर दोगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये अपने पास आ जाएगा। और यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि H का जो मान अपने पास है वो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं, छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हुए जा रहा हूं। एक नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्री में, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ध्यान रखना कि जब भी कभी भी 30 डिग्री के पास वाली साइड हम लोगों को निकालनी है, ये चीज रट लो, याद कर लो, कहां से होता है, क्यों होता है, कैसे आया, किसने बताया, ये सारी चीज आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आएंगी। बस यहां तो आप लोग याद कर लीजिए कि 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है तो √3 से हम लोग इंटू करते हैं। 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी हमें निकालनी, ये अगर x है तो ये वाली साइड अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो ये अपने पास √3x होगा। ध्यान रखना आप लोग, 30 के पास वाली साइड अगर कभी भी हमें निकालनी है तो √3 से अपने पास इंटू होगा, याद रखना आप लोग। और 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, यदि कभी भी अगर हम लोगों को 60 के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है, ये अपने पास यहाँ 30 डिग्री है और ये मान लो 60 डिग्री, ये एंगल इधर उधर भी आ सकता है, 60 नीचे हो सकता है, 30 उधर हो सकता है, तो नीचे वाली साइड निकालनी हो ऐसे याद मत कर लेना आप लोग। यहाँ पर 60 के पास वाली साइड निकालनी है क्योंकि 60 इधर भी हो सकता है, तो आप लोग याद रखना, मान लो ये अगर a है तो ये अपने पास कितना होगा, a/√3 होगा। ये चीज जब भी आएगी उससे पहले याद मैं आपको करवा दूंगा बार बार। 30 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से इंटू कर दो, आपके पास एक ही नंबर है √3।
30 के पास निकालने तो √3 से इंटू कर दो, और 60 के पास वाले निकालने तो √3 से भाग दे दो। और कर्ण हमेशा हाइपोटेनस जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। हाइपोटेनस हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होगा। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसका डबल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के, हाइपोटेनस जो होता है वो 30 डिग्री के अपोजिट साइड ढूंढनी है, कहां है, ये रही, इसका डबल। 30 के सामने वाली जो भी साइड होगी उसका डबल होगा। उम्मीद है ये बात आप लोगों को याद हुई होगी, और ये बात अगर आप लोगों को याद है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हम लोग क्या समझ रहे हैं। यहां से मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज अगर है, अब मैं आपको वही शेडेड पार्ट वाली चीजें अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास है, और ये जो अपने पास यहां पर है, ये जो यहां पर अपने पास है ये वाला एक, अगर हम लोग सेमी सर्कल खींचते हैं तो मुझे बताइए इन दोनों पार्ट का एरिया क्या होगा। अगर इसकी रेंज साइड जो है वो अगर मान लीजिए यहां से 2a है, साइड अगर 2a मान लेता हूं एक बार आपको बताने के लिए, तो इन दोनों को वो शेडेड कर देगा और वो कहेगा कि बताओ इन दोनों भाग का एरिया अपने पास क्या होगा। ऐसा हम लोगों से पूछता है। इसकी एक साइड पर एक सेमी सर्कल अगर बना दिया जाए तो बताइए इन दोनों भाग को शेडेड अगर कर देगा तो वो कहेगा कि बताओ इन दोनों भाग का क्षेत्रफल अपने पास क्या होगा। तो यहां से ये मुझे बताइए इसकी जो रेडियस अपने पास होगी, ध्यान से समझना। मुझे एक बात सभी लोग बताओ, इसकी जो रेडियस होनी है वो इधर भी ए और इधर भी क्या ए ही होनी है, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। और यहां से यहां तक सेंटर से अब सरकमफ्रेंस कहीं भी अगर आप लोग मिलाओगे तो वो भी अपने पास ए होना है, याद रखना। ये कोण अपने पास 60 डिग्री है। मुझे बताओ ये एंगल 60 डिग्री क्यों है, पहली बात ये बताइए आप लोग सब लोग। ये जो एंगल अपने पास है ये 60 डिग्री क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल जो होगा वो अपने पास 60 डिग्री होगा, याद रखना। इसका मतलब मुझे बताइए एक ट्रायंगल की, ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, ये भी अपने पास ए है सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये भी ए है सेंटर से सरकमफ्रेंस। एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उसके सामने के एंगल क्या बराबर होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर सामने के एंगल बराबर होंगे। तो इसके सामने 60 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला जो एंगल अपने पास आ गया ये भी बताओ कितने डिग्री हो गया है, तो आप कहोगे सर ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री हो गया है। इसके सामने ये वाला एंगल भी 60 हो गया है तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो मुझे एक बात बताइए ये वाला एंगल भी क्या अपने पास 60 डिग्री बचा क्या, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होता है तो दो 60 60 के मिलके 120 बन गए, तो तीसरा भी यही होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो अब हमारा क्वेश्चन करने का जो तरीका होगा, ये 60 डिग्री पर बने सेक्टर जो है, ये एक सेक्टर है जो देखिए 60 डिग्री पर बने सेक्टर के एरिया में से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो इस शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास आ जाएगा। और बताओ इक्विलेट सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर सेक्टर का जो एरिया अपने पास होगा वो अपने पास होगा पाई ए स्क्वायर, तो तब पाई ए स्क्वायर बाई 6 में लिख दूंगा, और इसमें से √3/4 ए स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये इस शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। और ऐसा ही पार्ट उस साइड भी अपने पास है, तो इंटू किससे कर दोगे, तो आप कहोगे सर 2 से इंटू कर देंगे, और 2 से इंटू करते अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब इसे दो साइड बराबर होती हैं तो उसके सामने के एंगल बराबर होते हैं भाई, ये भी ए है ये भी ए है तो इसके सामने 60 है तो इसके सामने ये भी अपने पास 60 होना है। बताइए बिल्कुल सभी लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर कोई भी अगर अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मुझे बताइए कोई समबाहु त्रिभुज अगर अपने पास है, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है, कोई भी बच्चा अगर कम समझ पाया है तो एक बार मैं फिर समझाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन से। यहां से मुझे एक बात बताइए, इसको सेंटर मानकर एक हम लोगों ने सेमी सर्कल खींच दिया, ये लो इसकी साइड अपने पास एक साइड 2a है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग बताइए कि इस वाले भाग का एरिया अपने पास क्या होगा, इस शेडेड पार्ट का एरिया अपने पास क्या होगा। इसको वो शेडेड कर देगा और वो कहेगा कि अब बताओ कि इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा। चलो करने की कोशिश करो। पहले तो मैंने बाहर वाले जो ये दोनों निकले इनको शेडेड कर दिया था, अब मैंने क्या किया कि ऊपर वाले भाग को शेडेड कर दिया है। इसका एरिया बताइए कि कितना होगा।
अगर किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा दिया है, अब प्रैक्टिस अगर आप लोग करते हो तो ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो ये बाई 6 कहां से आ गया सर? तो पाई ए स्क्वायर तो तब होता है जब एंगल हो 360 डिग्री, और अपने पास यहाँ पर एंगल है कितना 60, तो 60 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। उम्मीद है ये बात तो मैंने डायरेक्ट पाई ए स्क्वायर अपॉन 6 कहां से लिख दिया, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक आकाश जो पांडे वो बच्चा लिख रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, सर आप यहां से सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से सेमी सर्कल माइनस करोगे तो दो पार्ट एक्स्ट्रा माइनस नहीं हो जाएंगे क्या भाई? दो पार्ट अपने पास क्या एक्स्ट्रा माइनस नहीं हो जाएंगे क्या? तो दो पार्ट ये तो ज्यादा माइनस हो रहोगे तो वो एरिया कैसे आएगा? अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर अंदर होता तब भी हम लोग सोच सकते थे, लेकिन अंदर अंदर तो हो ही नहीं सकता। दो से इंटू इसलिए क्या, क्योंकि दो भागों का एरिया निकालना था, जितना पार्ट इधर होगा ऐसा ही उस साइड होगा। तो ये अगर हम लोगों को निकालना है तो इसको हम लोग कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, इसकी जो रेडियस अपने पास होनी है यहां से यहां तक, वो मुझे बताइए कितनी होगी? तो आप कहोगे सर ए होगी। तो मैं सेंटर से सरकमफ्रेंस कहीं भी अगर मैं मिलाता हूं तो वो अपने पास याद रखना ए ही अपने पास होगी, और ये एंगल पहले से 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, और दो साइड अगर बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये भी 60 डिग्री होगा। बताइए इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 60 डिग्री और 60 डिग्री अपने पास होना है, तो यहां से मुझे एक बात बताओ, सेम इधर भी इसी कॉन्सेप्ट से, और ये अगर 60 हो गया तो ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री होगा। दो एंगल 60 और 60 हैं तो ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। बताइए आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात समझ में आया है। दूसरी बात मुझे बताओ, सेम इधर भी यही कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं, यहां से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास ए है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है वो अपने पास ए है, ये एंगल पहले से हमें पता है 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या अपने पास दो साइड बराबर है, तो इसके सामने ये 60 है तो ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा, और ये भी अपने पास फिर 60 डिग्री होगा। ये दोनों तरफ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बच जाते हैं? क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। यहां से क्या ये बात दोनों समझ पाए हो क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बन गए? और मुझे बताओ, अब मैं आपसे ये समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 60 डिग्री होगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक तो इस सेक्टर का एरिया माइनस कर लूं, ध्यान दो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 60 डिग्री पर बने एक तो मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं यहां पर, एक तो ये अपने पास सेक्टर है इसका एरिया मैं माइनस कर दूं, दूसरा मैं यहां पर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं। यहां पर ये जो रेड वाला ट्रायंगल है, एक इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, जो पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें से एक तो मैं इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, ब्लू वाला पार्ट, एक ये रेड वाला पार्ट, और एक इधर ग्रीन वाला जो पार्ट है, इनको अगर मुझे बताइए मैं माइनस कर दूं तो क्या अपने पास यहां पर जो रिक्वायर्ड एरिया है क्या वही अपने पास आ जाएगा क्या? बताओ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालोगे तो दोनों जो खाली भाग है शामिल नहीं हुए, और ना ही तो हम लोगों को इसको शामिल करना है, ना ही हम लोगों को इसमें से ये करना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग टोटल के एरिया में से, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड 2a है तो इसका स्क्वायर होगा 4a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और यहां से मुझे एक बात बताइए, इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक दो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऐसे एक नहीं दो है, बिल्कुल ठीक है, और एक सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया पाई ए स्क्वायर अपॉन आप लोग 6 भी लिख सकते हो जिन बच्चों को थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है अपॉन 360 इंटू 60, ये कट गया 6 बार। बाकी काट तो हम लोग बाद में लेंगे जो कटे, लेकिन हम लोग आंसर इसका ऐसे निकालते हैं। क्या अब तो बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या समझ लिया है?
हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन आना जरूरी नहीं है। ये एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यही आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर आपके बेसिक क्लियर होंगे ना थ्योरी के माध्यम से, तो देखना क्वेश्चंस फिर खुद करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो तो मैं बताता हूँ आपको। कल कल आप लोगों को 2 दिन और मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरी, उसके बाद इसके 2D के क्वेश्चंस ही करवाना शुरू करूंगा। हाँ, 2 टाइम ट्रायंगल्स का एरिया है। एक ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a² और एक ग्रीन वाला और एक रेड वाला, 2 ट्रायंगल अपने पास है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि अपने पास कभी भी, ये तो चलो एक साइड पर दोनों तरफ अपने पास बना था, क्या अपने पास यहां पर मान लीजिए अपने पास ये जो है ये ए है, मान लो ए मान लो। यहां से मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, अगर मैं यहां से अब की बार कोई सर्किल अगर ऐसा बनाता हूं सेमी सर्किल, ये सेमी सर्किल अगर इस प्रकार से अपने पास बना दिया जाए, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि इस सर्किल की रेडियस अपने पास कितनी होगी। जो सेमी सर्किल हमने बनाया है इसकी रेडियस आप लोग बताइए कि इस वाले की रेडियस अपने पास कितनी होगी। अंदर की तरफ हम लोगों ने सर्किल बनाया सेमी सर्किल। चलो बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो ये अपने पास जो रेडियस होगी वो अपने पास कितनी होगी, इस चीज की रेडियस कितनी होगी, ये बात बताइए कि इसकी रेडियस अपने पास कितनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अपने पास ए है, तो बताइए ये कितना होगा, मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। एक बच्चा कह रहा है a/2 से कम। राहुल बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर कि जैसे ही हम लोग इसको इससे मिलाएंगे, तो क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी यहां पर अगर मैं मिलाता हूं तो क्या ये दूरी तो r के बराबर होगी क्या? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, ये दूरी अपने पास r के बराबर होगी। ये कोण रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा होता है 90 डिग्री। ये पहले से हमें गिवन है कि ये जो कोण होगा ये कितने डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। हम लोगों को आर बनाना है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी अपने पास है वो अपने पास आर होगी। मुझे बताइए ये अपने पास आर है और ये वाला जो एंगल यहां पर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण, ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये 30 डिग्री होगा। ये आपको पहले से पता है। क्या इतनी चीज आप लोग सभी लोग जानते हो क्या? बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि ये चीज आप लोग जानते हो क्या? और यहां से हमें अब ये वाली लेंथ हम लोगों को निकालनी है। ध्यान से समझना, ये वाली लेंथ निकालनी है यानी हाइपोटेनस आपको निकालनी है। तो एक चीज प्रत्येक बच्चे को याद आएगी कि हाइपोटेनस अगर अपने पास कभी भी निकालनी है, ये अपने पास 60 होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 होगा। एक चीज आप लोगों को याद आएगी अपने पास यहां पर, एक चीज आप लोगों को याद आएगी कि सर यहां पर अपने पास हाइपोटेनस अगर कभी निकालना है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड चाहिए। हाइपोटेनस अगर कभी भी निकालनी है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड चाहिए। और 30 डिग्री के सामने वाली साइड बताओ, 60 के पास वाली साइड अगर हमें निकालनी है यहां से यहां तक, तो बताओ √3 का भाग दें या इंटू करें। अभी भी समझाया है, आप लोग सब लोग मिलकर बताइए। मुझे एक बात बताइए, आर का हम लोग यहां पर √3 से इंटू करें या डिवाइड करें? तो आप लोग कहोगे सर डिवाइड करो। ये चीज याद करनी है, रटनी है, समझ में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें समझा दूंगा। अब आप लोगों को याद रखना है कि सर आर में √3 का भाग दो, डिवाइड करो। आप लोग 60 के पास वाली साइड निकालनी है तो √3 से हम लोगों को डिवाइड करना है। और जैसे ही डिवाइड करना है 30 डिग्री के सामने वाली साइड जो होगी वो मुझे बताइए क्या 2r/√3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, कारण जो आ जाएगा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल 30, ये है तो ये आ गया। सेम इस प्रोसेस से इधर वाला भी जब सोल्व करोगे तो ये भी 2r/√3 आ जाएगा। तो बताओ 2r/√3 और 2r/√3, क्या 4r/√3 दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2 और 2 मिलकर 4 बराबर a के बराबर अगर हो गया है, तो a का मान क्या a इंटू √3/4, क्या ये आंसर आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, हमने रेडियस कैसे निकाल ली, बताओ समझ पाए हो क्या?
तो यहाँ पर थोड़ी सी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और जिस चीज को आगे के चैप्टर अगर मैं आपको कोई भी पढ़ाता हूं, ज्योमेट्री पढ़ाओ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओ, अलजेब्रा पढ़ाओ, कुछ भी अगर मैंने आपको बताया है तो उससे पहले उस चीज को मैं बोलता हूं कि भाई इस चीज को याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस तो अपने पास मिक्स होकर आने ही आने हैं, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। तो ये पहले मैं याद करवाता हूं, और ये चीज अगर आपको याद हो गई है, मैंने कहा रटना, और ये चीज अगर याद हो गई है तो मैंने यहाँ पर इसमें इसी पॉइंट को यहाँ पर अप्लाई किया है कि ये अपने पास 30 डिग्री के 60 के पास वाली r/√3 और खंड सामने वाली का डबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री लगाया है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया तो भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद समझ पाओगे कि इसका मतलब आपको पहले वाली जो चीजें हैं वो याद नहीं है, और याद नहीं तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के बाद ही इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना आप लोग। ये पॉइंट याद है तो फिर लगा दो, क्योंकि उस पॉइंट के अलावा इसमें कुछ है नहीं। 2 बार 3 बार 4 बार वापस देखकर आप लोग एक बार इस चीज को समझ सकते हो। यहाँ पर मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि इसकी साइड अगर मान लीजिए अपने पास ए है, तो यहां से अगर हम लोग एक सर्किल बनाए, ध्यान से समझना, सेमी सर्किल हम लोग बना रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या अपने पास इसकी रेडियस चलिए क्या होगी, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए सोल्व कीजिए आप लोग। अब की बार अपने पास ऐसे है, इसकी रेडियस चलो आप लोग कैलकुलेट करो। एक तरफ से तो अपने पास इस प्रकार से है और दूसरी तरफ अपने पास बाहर निकला हुआ है। अब बताओ इसकी रेडियस अपने पास कितनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, 2r ऐड किया क्योंकि वो a के बराबर है। a तो टोटल ट्राइंगल की साइड है भाई। पॉइंट नंबर तो पता नहीं गौरव, मैं पॉइंट नंबर तो नहीं डाल पाया, आप लोग तो लिखते रहो, बस पॉइंट खुद डालते चलो। आपको तो मैं ट्रायंगल सिखा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से देखना, ये चीजें आप लोग पढ़ो मेरे साथ साथ, उसके बाद क्वेश्चंस आप लोग देखना खुद करना शुरू करोगे मुझसे पहले। थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए, घर पर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो देखिए ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर समझाता हूं। मुझे बताइए सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक, ये तो क्या अपने पास इस साइड आर ही होगी क्या? ये तो अपने पास आर ही होगी। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी ये तो अपने पास आर है। अब की बार वो जो कॉन्सेप्ट अभी भी लगा रहे थे वो सिर्फ एक बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक आर नहीं होगा, इतना ही आर होगा। ये अपने पास आर होगा तो ये भी आर, ये भी आर, लेकिन ये कितना होगा ये नहीं पता। तो फिर ये तो हमें पता ही नहीं, इसलिए हम लोग ये यहां पर क्या करेंगे, इधर से एक नियम लगाएंगे कि ये अपने पास रेडियस आर है, ये कोण 90 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पहले से ही पता है कि ये कोण तो अपने पास 60 डिग्री है, तो 90 60 और 30। इसके बाद देखिए इधर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं, याद रखना, जिस बच्चे को पहले से पता है उसको ये बात अगर याद है तो समझ में आएगा, नहीं तो ध्यान रखना यहां से समझ में आना अब अचानक से बंद हो जाएगा। ये 60 के पास वाली साइड निकालनी है, तो अपने पास √3 का भाग देते हैं, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का, कर्ण उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री के सामने है, वो 30 के सामने वाली साइड का डबल होता है, 2r/√3 होता है। तो बताओ 2r/√3 प्लस r दोनों को अगर जोड़ोगे तो क्या वो टोटल इसकी साइड के बराबर आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर a के बराबर आएगा। बताइए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? 2r/√3, 2r/√3, अब प्लस में अगर आप लोग r ऐड करते हो तो किसके बराबर आएगा? a के बराबर आएगा। इसके बाद तो चीजों को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। r कॉमन ले लो और √3 अगर एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस अपने पास √3 बराबर, अगर a है तो r का मान कितना होगा, a इंटू अपने पास √3 अपॉन अपने पास 2 प्लस √3। चाहो तो रेशनलाइज कर लो, वो तो बाद में ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर दे देते हैं, ऊपर नीचे इंटू करेंगे 2 माइनस √3 से, तो वो तो बाद में रेशनलाइज कर लेंगे, लेकिन आंसर ये आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
अमित कुमार, क्या हुआ भाई? हॉस्पिटल से क्लास क्यों ले रहे हो आप? खुद बीमार हो गए हो या किसी के साथ आए हुए हो? और सुबह सुबह ही हॉस्पिटल से क्लास ले रहे हो, मतलब एडमिट हो आप? हाँ, साइड का ये भी पूरा ही आ गया, फिर ये यहां से यहां तक ही आ गया, पूरा ही आ गया। ये अगर आर है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर हमने ये यहां से यहां तक ये निकाल लिया, तो ये भी यहां से यहां तक भी ऐड हो गया 2r/√3, और ये इधर वाला तो यहां से यहां तक आर है ही। दोनों को अगर जोड़ोगे तो ए के बराबर, और उसके बाद तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। बोलो ठीक है क्या? तो इसको नहीं समझ में आया जिन बच्चों के ये चीज, तो उसको छोड़ दो भाई इस बात को, क्योंकि यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्री है, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, और कुछ इसमें समझाने का है नहीं। अगर मैं इसमें बहुत अच्छे से बहुत टाइम लगाऊं तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए लग रही है कि ये अगर ए है तो ये पता होना चाहिए कि a/√3 होता है, और ये इसका डबल होता है। तो जिस बच्चे के नहीं समझ में आया, इसको अचानक से आप लोग छोड़ दीजिए। इन पॉइंट को जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लग रही है वो ट्रिग्नोमेट्री के बाद समझ लेना। क्योंकि देखिए, एक बात को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तक ही बताया जा सकता है कि चार बार में आप याद कर लो। फिर भी जैसे याद ही नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जैसे आपको बचपन में सिखाया गया कि भाई दो तीन ऐसे लिख देना। अब टीचर ने बताते गए पूरे साल नहीं समझ में आया तो टीचर क्या सोचेगा? अगले साल समझ जाएगा भाई, बच्चा बड़ा हो जाएगा तब समझ जाएगा तीन लिखना। तो ऐसी एक ही बात मैं आपको याद करवा रहा हूं, कम से कम मैं आपको 4-5 बार तो बता चुका हूँ कि इसके पास वाली साइड √3 होती है, √3 से इंटू कर दो 30 के लिए, और 60 के लिए √3 से डिवाइड कर दो। और ये बार बार मैं काम में लूंगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते टाइम भी मैं काम में लूंगा। तो वहां पर ये बात अगर याद नहीं कर पाओ तो वो वाले क्वेश्चंस आप छोड़ देना, ध्यान रखना। यहां पर एक बच्चे को अब ये नहीं पता कि 30 डिग्री कैसे है। अब बताओ क्या कर लें? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, एक 90 है, एक 60 है। तो गली में से कोई तीसरी क्लास का बच्चा पकड़ो और उससे बताओ कि तीसरा एंगल कितने डिग्री होगा। खुद से या और किसी से मत करवाना, तीसरी या चौथी स्टैंडर्ड के बच्चे से आप करवाना कि एक एंगल 90 है, एक 60 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण थर्ड एंगल बताओ, और तीनों का सम भी उसको बता देना कि 180 डिग्री होता है। यहां पर ध्यान से समझिए, एक क्वेश्चन अपने पास ये बनता है। अब ये मैं फिर बता देता हूं, आप लोग कोई भी चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ोगे तो उसमें ट्रायंगल आएगा। ये ऐसा ही अपने पास होता है, जैसे आप लोग मान लो किसी को लगता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लेते हैं तो उसमें ट्रायंगल आता, उसमें जो मेंसुरेशन आता, कहीं पर ज्योमेट्री आती। ज्योमेट्री पहले पढ़ लोगे तो उसमें मेंसुरेशन आएगा, बहुत सारी जगह एरिया, परिमाप, इन चीजों को हम लोग काम में लेते हैं, चीजों को सोल्व। तो ये तीनों चीजें मिक्स होकर हैं। अकेला अपने पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक चैप्टर अलग से हो अगर डीप से पढ़ना हो तो इसलिए अपने पास तीनों चीजें, कोई सा भी पहले बाद में आप लोग पढ़ लेना, आपके पास चीजें तो आगे से पहले आएंगी आएंगी, याद रखना आप लोग। तो ऐसा कोई भी इस चीज को आप लोगों को, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास मान लीजिए वो क्या करता है, 6 इक्वल सर्किल अपने पास रख देता है। ये अपने पास इस प्रकार से इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 6 इक्वल सर्किल अपने पास रख देता है। इसकी रेडियस देकर इसकी साइड पूछ सकता है, इसकी रेडियस देकर इसकी साइड पूछ सकता है। ऐसे 6 इक्वल सर्किल अपने पास रख देगा। ये लीजिए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन चीजों को मैं आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप चीजें समझ पाओ। यहां पर मुझे एक बात बताइए, याद रखना, ये चीज मैं आपको बता देता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक जो एंगल होगा वो अपने पास 60 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए या पता होगी। लेकिन यहां पर बैठे 3-4 बच्चे अब भी क्वेश्चन अपने दिमाग में बनता है कि सर 60 डिग्री कैसे आ गया, जबकि मैं कम से कम 20 बार बता चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। और ये चीज आप लोग याद रखना कि अपने पास ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ही आप लोग यहां से सेंटर को मिलाओगे तो ये अपने पास इसका बाइसेक्टर होता है, 60 है तो ये भी 30, और ये भी अपने पास 30 होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस अपने पास बराबर होती है, टेंजेंट अपने पास बराबर होती है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो एस 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 से सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम हो गया तो ये एंगल भी अपने पास बराबर होगा।
तो याद रखना अपने पास यहां से इसकी रेडियस, अगर हम लोगों को इसकी रेडियस देकर हम लोगों से साइड पूछ सकता है और साइड देकर रेडियस पूछ सकता है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है वो बता रहा हूं कि मान लीजिए ये वाला यहां से यहां तक, क्योंकि मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल स्लो पढ़ा रहा हूं। अपनी जो क्लास चल रही है, चौथी क्लास चल रही है, और सिर्फ मैंने स्क्वायर और ट्रायंगल क्लियर किया है, नहीं तो एक क्लास में या दो क्लास में तो पूरा 2D हो जाता है। तो इतना स्लो पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आना ही चाहिए। याद रखना, आप लोग मतलब कुछ बच्चे अगर छोड़ के भाग भी जाएंगे, कहीं और भी जगह पढ़ोगे, तो इतना स्लो, इतना डीप से नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है ना, फिर वापस यहीं पर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत स्लो हर बार बता बता के, क्योंकि मुझे ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूं, तो मुझे पता लगता रहता है कि यार अब किस टाइप के बच्चे आ रहे हैं। उनके चेहरे देख के पता लग जाता है कि जैसे मैंने ट्यूशन करवाया और करवाने के बाद जैसे ही बच्चे के जो चेहरे होते हैं, तो उस चेहरे को देख के पता लग जाता है कि इसके समझ में आया है या नहीं आया, तो इसको कितना स्लो पढ़ाना है, कितना फास्ट पढ़ाना है। मेरे ऑफलाइन पढ़ाने से थोड़ा सा मुझे फायदा ये मिलता है। ऑनलाइन तो आप घर पर बैठे हो, कमेंट किया तो अपने पास यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पता लगता है कि मैं फिर सोचता हूँ कि इसको 2-3 बार देख लेगा। लेकिन ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता हूं, तो उससे मुझे जैसे पिछले 1-1.5-2 साल से मैं बोल रहा हूं कि बच्चा थोड़ा सा, वो लॉकडाउन में 2 साल नहीं पढ़ा था ना, वो वाला स्टूडेंट आ गया है, तो उसको और डीप से और स्लो पढ़ाना पड़ता है। लेकिन इतनी स्लो स्पीड में तो आप थोड़ी तो कोशिश करो आपकी तरफ से भी कि सर मैं थोड़ा सा एफर्ट डालूं, थोड़ी सी चीज समझो कि 30 के पास वाली साइड कैसे निकालनी है। यही तो मैं बार बार निकाल रहा हूं, अलग से तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। या फिर इससे भी अगर आपको स्लो चाहिए, तो आप लोग फिर इसको 0.5 की स्पीड पर या रिकॉर्डेड करके फिर कम स्पीड पर देखना, जिसमें मैं ऐसे स्लो बोले तो ऐसे बोलता हुआ मैं मिलूं, उस स्पीड पर ले जाना। तो यहां से बिल्कुल मैं खुद ही वैसे ही थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, तो उसके बाद ये चीजें आप लोग कोशिश करो समझने की। देखिए कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं कि ये अपने पास यहां पर 30 डिग्री अगर है, बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 और ये भी 30। तो ये अगर 30 डिग्री अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए, 30 डिग्री के पास वाली साइड क्या √3r होती है क्या? अब ये बात कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रही है पिछले 3 दिन से, कि 30 डिग्री के पास वाली साइड निकाले तो √3 से इंटू करना है। अब बताओ क्या कर ले? ये देखिए यहां से अपने पास सेम यही कॉन्सेप्ट में इधर लगा रहा हूं। अब ये अपने पास रेडियस आर है, ये एंगल जो अपने पास हुआ, ये अपने पास हो गया 30 डिग्री। तो मुझे बताओ 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है, तो √3 से इंटू कर दें। ये √3r आपको नहीं समझ में आएगा कि कहां से आ गया, तो बताओ क्या कर सकते हैं? मैं तो पिछले 5-6 दिन से इसी की लगा हुआ हूं। राहुल, तो या तो आप लोग 1-2 दिन में सारी चीजें वैसे ही ठीक हो जाएंगी भाई, या फिर आप लोग बात कर लेना। अगर कहीं भी रिकॉर्डेड या अपडेटेड में आपको प्रॉब्लम अगर आ रही है, तो आपको नंबर मिला हुआ है, उस पर आप एक बार कॉल कर लेना भाई। अब मुझे बताओ, क्या ये जो दूरी अपने पास है यहां से यहां तक, ये अपने पास आर होगी, ये 2r होगी, ये अपने पास आर होगी, ये आर है, ये 2r है, और ये अपने पास आर है। तो क्या अपने पास यहां से आर, 2r और आर मिलकर क्या 4r हो गया है क्या? तो इस 4r को, √3r को और √3r को जोड़ दूं तो क्या a के बराबर आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं ऐड कर रहा हूं 4r को, और मैं ऐड कर रहा हूं 2√3r को, और बराबर मुझे बताओ बड़े वाले की साइड a है। r अगर कॉमन लेकर a/4 प्लस 2√3 हो गया है क्या? a देकर r पूछ सकता है या r देकर a पूछ सकता है, वो तो दोनों में से एक कोई सा भी वैल्यू अपने पास पूछी जा सकती है। हाँ और ना बोलिए, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या अब की बार तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? सर 30 डिग्री कैसे? इसमें 30 डिग्री होता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर कभी भी ऐसा हो तो 30 डिग्री होता है, 60 का आधा। ये याद कर लो मोहित। देखिए
यहाँ पर हम लोग अब कितना स्लो मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज पूछ के पढ़ाई, लेकिन विशाल ने फिर एन लिख दिया। अब बताओ विशाल कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई, वो आप कमेंट करो भाई, उस चीज को मैं आपको समझाता हूं, नहीं तो मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है। टेंजेंट वाला समझना है ही नहीं आपको, ये नहीं समझना, आप छोड़िए उसको। आपको तो ये समझना है, ये बताओ समझ में आया या नहीं आया आपको। 2r एक बार और गौरव, बहुत बढ़िया। जो इधर भी अपने पास आर है इसकी रेडियस, और इधर भी अपने पास सेंटर से आर है, और आर मिलकर अपने पास 2r मिलाते हैं। आर और आर जैसे ऐसे हो ना, आर प्लस आर, तो आर यहां से दोनों जगह से कॉमन ले लो, तो यहां से आर कॉमन लोगे तो एक बचा, यहां से आर कॉमन लोगे तो एक बचा, तो आर इंटू अपने पास ये एक और एक दो हो गया, और ये सुंदर दिखे इसलिए दो पहले लिख सकते हैं, 2 इंटू आर, या 2 इंटू हटा के 2r कर देते हैं, ये ऐसे आया है। बताओ ठीक है क्या। धनंजय ऑनलाइन ही पढ़ लो भाई, इतनी मेहनत क्यों करते हो। तो जब भी कभी भी अगर इसको सेंटर से मिलाते हो, याद रखना, तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होता है। ये अगर 80 डिग्री है तो 40-40 होगा, 60 है तो 30-30 होगा, 100 है तो अपने पास 50-50 होगा, यहाँ पर अपने पास 150 डिग्री है तो 75-75 होगा। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ध्यान रखना 30 और 30 होगा, क्योंकि अपने पास 60 डिग्री है। ये चीज आप लोग याद रखिए, ध्यान रखिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, समझना नहीं है, कि अपने पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसी में तो एक ही पॉइंट पर तो अपने पास इन अंत केंद्र होता है, और इसी पॉइंट पर ग्रेविटी सेंटर होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। और गुरुत्व जो केंद्र होता है वो इसको 2:1 में काटता है। यहीं पर तो इन सर्किल अपने पास अंत केंद्र क्या होता है, जहां से सर्किल आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो यहीं पर तो इन सेंटर अपने पास है, और यहीं पर ग्रेविटी सेंटर। अगर समबाहु त्रिभुज हुआ तो, और जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो माध्यिका को हमेशा 2:1 में काटता है। ये चीज याद करनी है, समझनी नहीं है, ध्यान रखना विशाल भाई। विशाल इसमें कुछ भी नहीं समझना है, इसमें याद रखना है। अभिनय भाई को सर 4r बताइए प्लीज, भाई को 4r बताइए। कौन से भाई को बताएं भाई, आपका कोई भाई बैठा है क्या पास में, या कौन से भाई को आप पूछ रहे हो। यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास है ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी और सी। याद रखिए, ध्यान रखिए, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, देखिए, तो यहीं पर तो इसका ये जो सर्किल आप लोग ड्रॉ करोगे, याद रखना इसी जगह पर इसका इन सेंटर होता है, इसी जगह पर इसका सरकम सेंटर होता है, और इसी जगह पर ग्रेविटी सेंटर होता है। इन सेंटर भी इसी जगह पर होता है, और ग्रेविटी सेंटर भी इसी जगह पर होता है। तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर अपने पास है तो ये जो रेशियो अपने पास होता है, ये रेशियो 2:1 होता है, और इसकी रेडियस अगर मैं आर मानूं तो ये जो रेशियो है वो 2:1 होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना, या आप लोग यहां पर जो रेशियो अपने पास होता है यहां से यहां तक कोशिश करना समझने की। गुरुत्व के अंदर 2:1 में काटता है। एक एक पॉइंट मैं पूछता रहता हूं, बिल्कुल स्लो भी पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट पूछता रहता हूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि साथ आप लोग लेकर चलो सभी को। ये 2 और ये 1, तो यहां पर मुझे बताओ कि 2:1 समझ पाए हो क्या। समझना नहीं है, इसको याद करना है कि 2:1 होता है, गुरुत्व के अंदर 2:1 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर रेशियो 2:1 की फॉर्म में होता है। ग्रेविटी सेंटर जो होता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है, इसको 2:1 में बांटता है। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आपको याद होगी। तो मुझे बताओ, ये अगर अपने पास एक है तो आप कहोगे सर ऊपर वाला भी अपने पास एक होगा।
ये अगर रेडियस यहां से यहां तक एक है तो ये ऊपर भी रेडियस एक होगी, और मैंने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दी इसके। ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां से पैरेलल लाइन खींच दी है, इसके पैरेलल लाइन खींच दी है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री था, ध्यान से समझिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल अगर 60 डिग्री था, तो पैरेलल लाइन होने के कारण क्या ये एंगल भी 60 डिग्री होगा क्या? और ये एंगल अगर 60 डिग्री यहां पर है, तो पैरेलल लाइन होने के कारण क्या ये एंगल भी अपने पास 60 डिग्री होगा? ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये वाला एंगल पहले से ही अपने पास 60 डिग्री है, तो क्या ऊपर ये छोटा सा एक समबाहु त्रिभुज और बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का और बन गया है क्या? ध्यान से समझना, ये एक है, ऊपर रेडियस ये भी एक है, टोटल यहां से ऊपर दो था, तो ये अगर टोटल दो था और ये रेडियस एक आ गई, तो यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होगी वो तो मुझे बताइए क्या टोटल एक होनी है? बताओ, ये बात समझ पाए हो क्या? टोटल अपने पास तीन है, दो ऊपर एक नीचे। मैं फिर बता देता हूं, ये रेडियस अगर अपने पास आर है तो इधर भी आर होगी, मैंने एक मान लिया आपको समझाने के लिए, ये अगर एक है तो ये भी अपने पास एक होगी, और इससे ऊपर टोटल जो था वो दो था, इससे ऊपर जो टोटल दो था, तो ये अगर एक है तो ऊपर भी क्या अपने पास एक बची? बोलो, सब लोग समझ पाए हो क्या? आपको बिल्कुल बात समझ में आई है। यहां से मुझे बताइए, फिर भी ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो भी अपने पास ग्रेविटी सेंटर बनता है, वो रेडियस हमेशा याद रखना, ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो इसको 2:1 में काटता है। ये जो ग्रेविटी सेंटर अपने पास होगा, ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ऊपर की तरफ अपने पास दो होगा, नीचे की तरफ अपने पास एक होगा, क्योंकि छोटे वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो रेशियो अगर अपने पास 2:1 आ गया है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर अपने पास यहां पर रेशियो अगर टोटल अपने पास 1 है और 1 को 2:1 में बांटना है, टोटल किसी चीज की लेंथ है 1, टोटल इसकी जो लेंथ है वो 1 है, और इसको अगर 2:1 में कभी भी अगर बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांटना है, तो ऊपर तो लिखते हैं एक, नीचे दो और एक का सम लिखते हैं तीन, और इंटू कर दोगे एक से तो इधर वाली वैल्यू तो आ जाएगी 1/3, और इंटू कर दोगे दो से तो इधर वाली वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्या किसी चीज को जैसे 5 है उसको कोई कहेगी 2:7 में बांटिए, तो ऐसे ही तो बांटते हो, टोटल 5 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल 9, 2 की वैल्यू चाहिए तो 2 से गुना, 5 के नीचे 9, और 7 की वैल्यू चाहिए तो 7 से गुना। क्या इसी टाइप से बांटते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये टोटल तो अपने पास एक है, या आपको और अच्छे से अगर समझाना पड़े तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये अपने पास रेडियस अगर आर है, नीचे वाली दूरी अगर अपने पास आर है, तो मुझे बताओ 2:1 अगर होता है तो ये आर है, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? 2r। और ये अगर आर है तो रेडियस ऊपर की तरफ भी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर रेडियस ऊपर की तरफ अपने पास आर होगी, नीचे आर है तो रेडियस ऊपर भी आर होगी। इससे ऊपर टोटल ये 2r था, ये अगर आर है तो ये भी कितना बचा? तो आप कहोगे सर ये आर बचा यहां से यहां तक, और रेशियो जो अपने पास है वो अपने पास 2:1 है, रेशियो जो अपने पास है वो 2:1 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास आर है, क्या उसको 2:1 के रेशियो में बांट पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बांट पाएंगे, तो आर के नीचे तो आप लोग 3 लिखोगे और इंटू करोगे 1 से, तो ये वाले इस सर्कल की जो रेडियस आ जाएगी, ब्लू वाले सर्कल की जो रेडियस अपने पास आ जाएगी यहां से यहां तक, वो क्या अपने पास r/3 आ जाएगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब कभी भी आप लोग यहां पर सर्कल बनाते हो तो उसकी जो रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं आपको, एक सर्कल की जो रेडियस है वो तो मैं पहले ही लिखवा चुका हूं कि क्या होती है, वो तो चीज पहले ही मैं बता चुका हूं कि साइड अपॉन 2√3 होती है। यहां पर पहले सर्कल की जो रेडियस होती है वो तो साइड अपॉन 2√3 होती है, ऐसा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन इसकी रेडियस अगर r है तो यहां पर एक और सर्कल अगर बना दिया जाए तो याद रखना उसकी जो रेडियस अपने पास होगी वो कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर r/3 होगी। यहां पर एक और सर्कल अगर मैं बना दूं तो ये जो रेडियस ऊपर की तरफ चलती रहती है, ये 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 चलती रहती है, r/9। ये r है, ये 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। यहां पर एक और सर्कल अगर बना दिया जाए, इसकी रेडियस बताओ, तो ये फिर से 1/3 हो जाएगा, और इसका 1/3 अगर करोगे तो r/27 हो जाएगा क्या? जैसे जैसे बार बार आप लोग चलते रहोगे तो रेशियो 1:3 1:3 1:3 ऐसे चलता रहेगा, तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 होता, r/6 मत लिखो,
कुछ बच्चे r/6 लिख दिया है, r/3 फिर आधा नहीं होता, ध्यान रखना। फिर से 1/3 से इंटू करोगे तो 1/9 आएगा, फिर से 1/3 से इंटू करोगे तो 1/27 आएगा। तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे होता है ये 1/3, ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नहीं समझ में आया तो मैं बता चुका हूं कि चीजें आप लोग याद कर लिया करो, क्योंकि इसमें मेंसुरेशन में सिर्फ फॉर्मूले ही याद करने होता है। समझाता इसलिए हूं ताकि क्वेश्चंस फिर आप लोग बाद में खुद से करना शुरू कर दो। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर देखिए, ये तो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये मैंने स्केलन ट्रायंगल आपको पढ़ा दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं अब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये अपने पास अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और समकोण त्रिभुज होता क्या है, बात ये है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। मैं फिर कह रहा हूं बार बार आप लोगों को कि आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को, थ्योरी को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। देखना क्वेश्चंस में 50-60% क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप लोग सोल्व कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी, तब थोड़ा सा आप लोगों को फायदा मिलेगा ये थ्योरी इतना डीप से पढ़ने का। नहीं तो मैं आपको सीधा सीधा बता सकता हूं कि ये 1/3 होता है भाई, याद कर लो इसको। समझा क्यों रहा हूं, ताकि आपके बेसिक थोड़े से क्लियर होंगे, तो फिर क्वेश्चंस में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। यहां पर देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास एक साइड ए है, एक साइड बी है, और एक साइड अगर सी है। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और ये अपने पास अगर सी है, तो याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के जो एरिया का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये चीज तो आप लोग हमेशा याद रखना, आधार गुना ऊंचाई, ये अपने पास याद रखिए। यानी कि अपने पास हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ पर बी, और ऊंचाई किसका काम कर रही है, ए का काम कर रही है। तो ये अपने पास आंसर आ गया। इसमें अंतर एक चीज और याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, कि कभी भी अगर यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में तीन फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ए, बी और सी अगर है, तो याद रखना तीन फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये बहुत बार हम लोग काम में लेंगे, आता ज्योमेट्री से है, इस चीज पर मैं लाइन खींच देता हूं कि आप लोगों को याद रखना है। पहली बात, चार फॉर्मूले इससे रिलेटेड अपने पास होते हैं, ये मैं लाइन खींच के आप लोगों के लिए लिख देता हूं कि बीडी का जो मान अपने पास होगा, वो अपने पास होगा बीडी बराबर अपने पास ए बी इंटू अपने पास बी सी अपॉन अपने पास ए सी। ध्यान दीजिए, कोशिश करना आप लोग समझने की सभी लोग। यहां पर ये आया कैसे, बात ये है कि किस प्रकार से सर आता है। तो ये बीडी का जो मान है, मुझे बताओ राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया अपने पास है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना होगा। कोई सी भी आप लोग हाइट ले सकते हो, आप लोग ध्यान रखना, कोई सा भी बेस ले सकते हो एरिया के लिए, लेकिन उसके ऊपर हाइट की हमें जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझने की कोशिश करो। अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है बीडी, अगर हमें निकालना है तो एरिया क्या होगा, तो आप कहोगे सर हाफ इंटू बेस, तो अपने पास बीसी है, और हाइट अपने पास कितनी है, हाइट अपने पास ए बी है। बेस अपने पास बीसी है और हाइट अपने पास ए बी है। यहां पर मुझे बताइए, इधर वाला क्या सर हम लोग एसी बेस नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते हो, एसी बेस भी आप लोग ले सकते हो, लेकिन फिर हाइट आपको बीडी लेनी पड़ेगी। बेस आप लोग कोई सा भी ले लो, हाइट उस पर वो लेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाए। तो आपने अगर बीसी बेस लिया है तो हाइट ए बी, और अगर आप एसी बेस ले लेते हो हाफ इंटू बेस ए सी, तो फिर हाइट कौन सी लेनी पड़ेगी, हाइट अपने पास बीडी लेनी पड़ेगी। और मुझे बताइए कि क्या अपने पास ए की आकृति का एरिया तो आप लोग 70 प्रकार से निकालिए, क्या सभी तरीके से बराबर होना चाहिए क्या, और हाफ से हाफ अपने पास कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से बीडी की जो वैल्यू है वो क्या बीसी इंटू ए बी अपॉन अपने पास ए सी, क्या यही अपने पास आ जाएगा, बीडी का मान बीसी इंटू ए बी अपॉन ए सी, ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। अब याद रखना, ये किस में अपने पास पढ़ते, किस में, ज्योमेट्री में आया, किससे, मेंसुरेशन से।
तो जब ज्योमेट्री हम लोग पहले पढ़ रहे होते हैं, तब किसी बच्चे को जैसे प्रूव करते हैं तो उस बच्चे को लगता है कि यार मेंसुरेशन पहले पढ़ाना चाहिए था। मेंसुरेशन अगर पहले पढ़ते तो ये फॉर्मूला मुझे समझ में आ जाता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो ज्योमेट्री में पहले आती हैं, मेंसुरेशन में बाद में आती हैं। तो ये तीन जो चार एडवांस मैथ्स के जो चैप्टर हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मिक्स रहते हैं। तो आप लोग जब डीप में हम लोग पढ़ते हैं, मोटे मोटे तौर पर पढ़ें तो सारे अलग अलग हैं, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही थोड़ा अंदर घुसोगे, चीजें इसमें बेसिक करना शुरू करोगे, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कोई सा भी चैप्टर आप पहले पढ़ लो, आपको एक दूसरे से रिलेट करना ही पड़ेगा। तो हर बार मैं क्या करता हूँ, लाइन खींचता हूँ और जो चीजें याद रटने की होंगी वो याद कर लो। जब जहां आएगा, जैसे कोई ट्रिग्नोमेट्री की चीज है तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तो उसको रट लो। ट्रिग्नोमेट्री में मैं खुद ही समझा देता हूँ, आदत से मजबूर हूं कि हमेशा समझाता ही समझाता हूँ। मैं नहीं चाहूं तो भी समझाता हूँ, जो भी अपने पास काम की चीज है, तो उससे तो आपको घबराना है ही नहीं। तो जैसे ही मैं कह रहा हूं कि 4 पॉइंट आपको याद करने हैं, तो इन 4 पॉइंट को आप लोग याद कर लेना सभी लोग। जहां पर जो पॉइंट आएगा उसको मैं समझा दूंगा। बीडी स्क्वायर का दूसरा मान होता है एडी इंटू सी डी। अगर कभी भी बीडी का मान निकालना है तो दो मान होता है, अगर तीनों साइड दी हुई है तो फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, और एडी और सीडी दिया हुआ है तो फिर ये फॉर्मूला लगाता है। ये अपने पास एक एडी निकालने का फॉर्मूला होता है, और एडी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर करता है ए बी का स्क्वायर अपॉन अपने पास ए सी, और दूसरा सीडी का स्क्वायर करते हैं। सीडी निकालना है तो बीसी का स्क्वायर करते हैं, और यहां पर डिवाइड तो करते ही हम लोग किससे, हाइपोटेनस से। ये चार फॉर्मूले हैं, और ये मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे बच्चे, मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं फिर भी बहुत सारे बच्चे जब मैं क्वेश्चंस में लगाऊंगा तब भूल जाएंगे। याद करना है, याद करना है, एक बार आप लोग याद करना सभी लोग। पहले से याद है किसी बच्चे के, बहुत अच्छी बात है भाई। फिर भी आप लोग कुछ बच्चे भूल जाते हैं इसको। ये देखिए, अपने पास किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, हमेशा आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि अपने पास ये, अगर अपने पास ए बी सी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाली साइड में बी मान रहा हूं, ये वाली साइड ए मान रहा हूं, और ये वाली साइड सी मान रहा हूं, तो हमेशा याद रखना, यदि अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है, वो बेस और हाइट को तो जोड़ते हैं और हाइपोटेनस माइनस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। ये इन रेडियस अपने पास होती है, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है, ध्यान रखना, ये अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। और सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा अपने पास हाइपोटेनस बाई 2 होती है, कर्ण की आधी होती है। जो भी अपने पास कर्ण दिया हुआ हो उसकी हाफ होती है। यहाँ पर ये बात, दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि सर्किल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से पास अपने पास होता है। तो ये अगर अपने पास व्यास का काम करना शुरू कर देगा, तो रेडियस जो होगी वो डायमीटर की अपने पास आधी होती है। तो बाहर वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो अपने पास c/2 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 होगी, याद रखना। बैक स्लाइड चाहिए क्या नवीन आपको? ये लीजिए भाई, नवीन, कुलदीप, मनीषा, इन बच्चों को, कुछ बच्चों को चाहिए बैक स्लाइड, तो मैंने एक बार ये लिख दिया है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनोज, ये जो क्वेश्चंस अपने पास है, इनकी सभी की जो मैं पीडीएफ आज आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। 2D की पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। लेकिन याद रखना, ये मैं आपको ऑफलाइन जब मैं पढ़ाता हूँ टाइम बहुत सारा लगता है, लेकिन मैं बच्चे को बोलता हूँ कि एक बार अपने हाथ से जरूर लिखो भाई। जब तक नहीं लिखा होता तब तक समझ में भी नहीं आता, और रिवीजन करने में फिर दूसरे के लिखे हुए में टाइम वापस से उतना ही टाइम लगता है। तो एक बार अपने हाथ से आपको खुद को ये फॉर्मूले लिखने चाहिए। बाकी मैं आपके लिए थ्योरी अपलोड करवा देता हूं, उसमें मुझे कोई दिक्कत है नहीं, आज अपलोड करवा देंगे। मलकित अभी आप बोला है, उसको आज डलवाता हूं मैं आपके लिए। बहुत बढ़िया अभिषेक।
तो ये दोनों चीजें याद रखना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटी सी चीज ये आप लोग लिख चुके होंगे, a प्लस बी माइनस सी बाई टू, और ये अपने पास कर्ण की आधी होती है। देखिए ध्यान से समझना, यहां पर एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहां पर वो हम लोगों से बोलता है कि इसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए। ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, और ये मान लो सी है। अब इसके अंदर की तरफ जो स्क्वायर बनता है ना, वो दो तरीके से बनता है। सर्किल तो एक ही तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर जो होता है अपने पास दो तरीके से बनता है, ये याद रखना। एक तो अपने पास यहां पर जो स्क्वायर बनेगा वो बोलेगा, यहां पर लैंग्वेज में आएगा कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स राइट एंगल पर है। तो स्क्वायर का एक वर्टेक्स अगर राइट एंगल पर है तो अपने पास जो स्क्वायर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ध्यान रखना, स्क्वायर का एक वर्टेक्स अगर राइट एंगल पर है तो अपने पास इस प्रकार से बनेगा। और किसी भी स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला मुझे बताओ, क्या सभी लोग जानते हो क्या कि साइड का जो अपने पास फॉर्मूला अपने पास होता है, क्या वो b इंटू ए अपॉन बी प्लस ए होगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको किस प्रकार से सोल्व किया है। मैं पहले से ही करके आया हूं, आज हमने सोल्व किया नहीं है। बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट पहले से याद करके आए हम लोग। यहां पर दूसरा वो खुद लैंग्वेज में लिखता है, याद रखना। एक तो अपने पास कहेगा राइट एंगल का एक वर्टेक्स स्क्वायर का एक वर्टेक्स है, ये वो लिखता है। दूसरा अपने पास वो इस प्रकार से लिखता है कि अपने पास स्क्वायर की जो एक साइड है वो हाइपोटेनस पर है। तो स्क्वायर की एक साइड अगर हाइपोटेनस पर है तो फिर ये इस प्रकार से अपने पास एक स्क्वायर बनता है। तो लैंग्वेज में लिखेगा, अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है राइट एंगल का एक वर्टेक्स स्क्वायर का भी एक वर्टेक्स है तो इस प्रकार से बनता है। अगर अपने पास यहां पर राइट स्क्वायर की एक साइड हाइपोटेनस पर है तो फिर वो इस प्रकार से अपने पास बनता है। ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, और ये मान लो सी है। तो अब की बार स्क्वायर कौन सी साइड पर है? पिछली बार तो बी पर था या ए पर था, अब की बार तो सर सी पर है। तो स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी, इसकी जो साइड अपने पास होगी वो सर बेस इंटू हाइट, बेस अब की बार सी लोगे, और हाइट कौन सी लोगे? हाइट इस पर ये लोगे जो मान लो पी है, तो सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। फिर ये अपने पास फॉर्मूला होता है, याद रखना, C इंटू पी अपॉन सी प्लस पी। और बताओ, अभी भी थोड़ी देर पहले ही जस्ट बताया है, तीनों साइड देने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एल्टीट्यूड, हाइट का मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अगर निकालना पड़े, शीर्ष लंब अगर निकालना पड़े, तो P का मान अभी भी आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले, A इंटू सी अपॉन अपने पास A इंटू बी अपॉन सी। बताइए ये कहानी क्या आपको याद है क्या? इंपोर्टेंट बोल के मैंने लिखवाया था ये चार फॉर्मूले, उसमें से पहला फॉर्मूला प्रूव भी किया था, वो वाला अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब डाल दिया जाए तो P का मान होगा A इंटू बी अपॉन सी। ये आप लोग यहां पर पुट कर सकते हो। P का जो मान अपने पास होता है A इंटू बी अपॉन अपने पास C होता है, अपॉन P का जो मान होगा A इंटू बी अपॉन अपने पास C होगा। तो यहां से ये अपने पास कट गया है, तो ऊपर अपने पास कितना आ गया है? ऊपर आ गया अपने पास A इंटू बी, और नीचे एलसीएम अगर सी लोगे तो सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये सी पलट कर ऊपर चला जाएगा तो ए इंटू बी इंटू सी। और बताओ सी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? चाहो तो सी स्क्वायर पढ़ा रहने दो, चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, वो बाद में ऑप्शन आप लोग देख लोगे। आपको तो ये चीज याद होनी चाहिए, बाद में पी का मान हम लोग खुद ही निकाल लेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि ये चीज अगर आपको याद है, जैसे वो कहेगा सर ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो एक साइड अगर हाइपोटेनस पर है तो अब बताओ इसकी साइड कितनी होगी? तो आप लोग पहले पी का मान निकाल लोगे, पहले हाइट निकाल लोगे। तो हाइट जो होगी वो 3 गुना 4/5। मुझे बताइए क्या अपने पास 2.4 ही होगी क्या? और 2.4 अगर होगी तो अब साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, बेस बेस अब की बार 5 है, बेस इंटू हाइट, हाइट 2.4 है, अपॉन 5 प्लस 2.4। इस चीज को बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये अपना आंसर आ गया। तो आपको सी इंटू पी अपॉन सी प्लस पी याद होना चाहिए, बाकी तो आगे मैंने वैसे आप लोगों के लिए सोल्व कर दिया है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हम एक फॉर्मूला होता है ये, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, अमित कुमार पटेल।
तो बेस अब की बार सी है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ये फॉर्मूला होता है। पिछली क्लास से अपने पास ये फॉर्मूला मैं लिखवा कर आया हूं जब मैंने ट्रायंगल की शुरुआत की थी, और वहां पर मैंने इसका प्रूव भी किया था। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास ये एक समकोण त्रिभुज अपने पास है, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास है। याद रखना, किन्हीं भी दो ट्रायंगल की अगर दो एंगल बराबर है, यदि एक ट्रायंगल अपने पास ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास डी ई एफ, ए बी सी है और डी ई एफ है, अगर दो एंगल बराबर हैं तो फिर ये जो ट्रायंगल हैं इनकी भुजाएं समान अनुपात में हो जाती हैं। दो एंगल बराबर होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर अपने पास ए सी अपॉन डी एफ। ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाती है, सेम रेशियो में होती हैं। जिस बच्चे की ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत भूल गया है तो मैं उसको वापस बता देता हूं, जिसकी नहीं पढ़ी हुई है वो आप लोग एक बार तो याद कर लोगे, ज्योमेट्री में अपने आप लोग पढ़ लोगे। तो देखिए आप लोग, यहां पर मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, देखना आप लोग। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग मान लीजिए ये अपने पास यहां से इस चीज को हम लोग बोल रहे हैं बी, बार बार इस चीज को बोल रहे हैं ए, ये सी है। अगर यहां से हम लोग एक सेमी सर्किल बनाते हैं तो मुझे बताओ इस सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी, ये बात बताओ सब लोग मिलकर। एक सेमी सर्किल अगर हम लोग बना दें तो इस सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी। ये बी है, ये ए है, और ये अगर अपने पास सी है, तो इस सेमी सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए। अब सेमी सर्किल अपने पास है, अर्धवृत्त अपने पास है, तो इस अर्धवृत्त की आप लोग त्रिज्या बताइए। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या अगर हमें निकालनी है तो यहां से अपने पास इसको हम लोग मिलाते हैं। कोशिश करना समझने की, अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी कोई बुरी बात नहीं है। यहां से यहां तक अपने पास रेडियस है, ये यहां से यहां तक, इसको भी अगर मैं मिलाता हूं तो यहां से यहां तक अपने पास क्या है, रेडियस है। यहां पर मुझे बताओ, ये वाली टोटल दूरी यहां से यहां तक ए थी, नीचे वाली अगर आर है तो ऊपर वाली क्या ए माइनस आर बचेगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। टोटल ये जो साइड थी वो यहां से यहां तक टोटल ए थी, नीचे वाली अगर आर अपने पास है तो ऊपर वाली जो साइड है वो क्या ए माइनस आर बचनी है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो ये कोण देखिए अपने पास यहां पर अगर मैं थीटा मान लूं तो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, एक कोण थीटा है, एक कोण अपने पास 90 है, और तीसरा कोण जो भी है पड़ा रहने दो, 90 माइनस थीटा होगा तीसरा कोण। ऐसे ही अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो एक कोण थीटा है, एक कोण 90 है, और तीसरा कोण जो अपने पास है वो 90 माइनस थीटा है। तो मुझे बताइए क्या तीनों एंगल ही बराबर हो गए क्या। एक कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर दोनों ट्रायंगल में, छोटे वाले में और बड़े वाले में। तो एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, एक थीटा कॉमन होने के कारण बराबर है, दोनों में कॉमन है। तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब कौन सी के नीचे सर, दो अलग अलग थे तब तो इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये आ रही थी, सब कुछ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब की बार तो हमें दिखाई देना ही बंद हो जाता है जब अपने पास कौन सी के नीचे कौन सी आएगी। तो आप लोग एंगल ढूंढिए जो कॉमन एंगल है थीटा, थीटा के सामने कितनी है आर, तो पहले बड़े वाले में भी इसी के सामने, इसी एंगल के सामने कितनी है, तो इस एंगल के सामने बी, वही आप लोग देखो। जैसे इसमें दूसरा एंगल सर 90 है, तो 90 के सामने कितना है, ए माइनस आर। तो इसमें बताइए बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने ही ढूंढो तो कितना है अपने पास सी। मैं फिर बता देता हूं, जो एंगल एक बार आपको दिखाई देगा, जैसे थीटा दिखाई देगा तो थीटा के सामने आर, तो मुझे बताइए बड़े फिर कौन सी लिखूं, तो बड़े वाले की साइड में ये लिखूं या कौन सी लिखूं, तो उसके सामने वाली ढूंढना। अपने पास बी है, 90 डिग्री के सामने ए माइनस आर है, तो इसमें भी 90 डिग्री के सामने वाली ढूंढना। क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दो तो मुझे बताओ सी इंटू आर बराबर क्या, a इंटू बी माइनस बी इंटू आर। ये इधर आके अगर ऐड होगा तो c प्लस बी इंटू आर, कॉमन भी ले लिया है और मैंने ऐड भी कर दिया है। a इंटू बी अगर है तो r का मान मुझे बताइए क्या, a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी। बार बार आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, बार बार आपको करना पड़ेगा, तब जाके पॉइंट थोड़े से आपके क्लियर होंगे। लेकिन दो चार बार आपको जरूर देखना पड़ेगा, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग।
एक तरीका अपने पास इसका ये है। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का अपने पास क्या हो सकता है, मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक समकोण त्रिभुज में आपने क्या किया, यहां से सेम यही क्वेश्चन में वापस समझा रहा हूं। एक तरीका मैंने पहले बता दिया है कि आपका थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री भी क्लियर होना शुरू हो। आप लोग यहां पर दूसरे तरीके से कैसे करोगे कि ये अपने पास बी था, ये अपने पास ए था और ये अपने पास सी था, तो जिस प्रकार से इधर राइट एंगल ट्रायंगल है वैसा का वैसा एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग इस साइड पर बना दीजिए। ये अपने पास बी है, ये सी है और ये अपने पास ए है, और आप लोग यहां पर था तो आधा ही, आपने अपनी तरफ से क्या कर लिया, इसकी सेम कॉपी इधर और बना ली, और सेम कॉपी बनाते ही ये अपने पास इस प्रकार से सर्किल जो है उसको कंप्लीट कर लिया। अब मुझे बताओ किसी ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्षेत्रफल अपॉन एस आपने सिखाया है। पहली क्लास का पहला या दूसरा पॉइंट यही था कि अपने पास क्षेत्रफल अपॉन अपने पास एस होता है, तो ऊपर वाला साइन तो एरिया का है, और एरिया का साइन बताओ क्या होगा, हाफ इंटू बेस। बेस तो अपने पास बी और बी मिलकर 2b है, और हाइट कितनी अपने पास ए, अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, तो ये 2b है, ये c और c मिलकर 2b, तो 2b प्लस 2c, और डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग 2 से, तो ऊपर 2 से 2 कट गया, तो ऊपर तो बचा a इंटू बी, और नीचे भी 2 कॉमन आके हट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा b प्लस सी। ये लीजिए a इंटू बी अपॉन बी प्लस सी। दो तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि किस प्रकार से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया है, बताइए आप। क्या आपने पास, मुझे बताइए, ये क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए, मुझे एक बात बताओ आप, मैं इसको करवाऊंगा नहीं, आप लोग क्या खुद कर लोगे क्या, सेम दोनों कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करना। ये अपने पास b है, ये अपने पास c है, और अगर कभी भी हम लोग इसके, ये तो बनाया था हाइट पर, सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन अगर कभी भी हम लोग इसके बेस पर बना दें कोई भी सेमी सर्किल, तो इसकी रेडियस अपने पास क्या होगी, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल, या तो आप लोग वैसे के वैसे सिमिलरिटी लगाना, या उसी चीज का एक और आप लोग ये बना सकते हो, ऐसे ही क्या आप लोग कर लोगे क्या। सेम इस टाइप से पृथ्वीराज कह रहा है सर बहुत असर आज के लिए। पृथ्वीराज होता क्या है, देखिए भाई, डेली बहुत नहीं होता, क्योंकि हर दिन अगर मैं 5 दिन कम करूंगा, 5 मिनट अगर हम लोग कम करेंगे, तो फिर एक महीने में आपकी 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे कम हो जाता है। तो 5-5 मिनट अगर हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से एक दिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कभी कभार चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट पहले छोड़ दिया, कभी मुझे काम हो जाए छोड़ना पड़ी, मजबूरी है तो कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो डेली नहीं होता भाई। डेली तो आप लोग थोड़ा सा हमें तरीके से ही पढ़ना चाहिए। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपने पास है, बाकी मुझे तो क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो आगे ऑफिस पहुंचना है। ये अपने पास B है, ये अपने पास A है, ये अपने पास C है। अगर कभी भी हमारे पास, मुझे बताइए, हाइपोटेनस पर अगर हम लोग बनाते हैं, तो बताओ इसका अपने पास रेडियस क्या होगी, ये आप लोग करने की कोशिश करो। अगर हाइपोटेनस पर हम लोग कभी भी मिला दे तो, अगर इसको किसी भी सर्किल को हाइपोटेनस पर अगर हम लोग मिला देते हैं, तो बताओ उसकी रेडियस अपने पास क्या होगी, ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। चलो बताओ आप लोग सब लोग कि ये अपने पास कितना होगा, इसकी रेडियस क्या होगी, करने की कोशिश करो, मुझसे पहले सोचा करो आप लोग, तब तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। हमेशा और हमेशा मुझसे पहले आप लोग सोचा करो। तो देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि सर ने एक कॉन्सेप्ट अभी भी जो समझाया है कि जैसे ऐसा ही मैं इस साइड बना लूंगा एक और,
लेकिन अब की बार जब आप लोग बनाओगे, इस साइड जब आप लोग बनाओगे, तो याद रखना ये अपने पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये अपने पास ए और ये अपने पास बी, तो रेक्टेंगल में या तो सर्किल इसको टच करेगा, ऊपर वाले को टच ही नहीं करेगा। जब इस प्रकार से अपने पास डायग्राम बन जाएगा, आप लोग याद रखना, और ये इसको इधर टच करेगा और इसको ऐसे नीचे की तरफ टच करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अपने पास यहां से मतलब अपने पास हो सकता है ऊपर वाले से टच करे नहीं करे, स्क्वायर होता तो अपने पास टच कर जाता, स्क्वायर होता तो अपने पास ये चारों साइड्स को टच कर जाता। लेकिन अब की बार स्क्वायर नहीं बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल अपने पास इसको टच कर नहीं पाएगा। याद रखना आप लोग ये वाली बात। तो फिर सर हम लोग कैसे करें? तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत आसान है, ये ज्यादा आसान और है। मुझे एक बात बताइए, इसकी रेडियस अगर मैं यहां से इसको मैं मिलाऊं, तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होगा 90 डिग्री। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीन कोण अगर 90 डिग्री हैं तो ये 90 डिग्री होना है ही। तो मुझे बताओ क्या एक स्क्वायर बन गया है क्या? और स्क्वायर की जो साइड अपने पास होगी वही इसकी रेडियस के बराबर होगी। और स्क्वायर की साइड कितनी होती है? तो आप कहोगे सर स्क्वायर की साइड जो होती है वो a इंटू बी अपॉन बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट होता है। ये लो, ये तो ज्यादा आसान हो रहा गया, क्योंकि अपने पास स्क्वायर बन गया, और स्क्वायर बन गया तो ये आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? बिल्कुल गौरव, ये तो लिखवा ही दिया है, a प्लस बी माइनस सी बाई टू इन रेडियस का फॉर्मूला, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया है। यहां पर क्या बात समझ पाए हो क्या? कोई बच्चा अगर और डिटेल से करना चाहे तो वो क्या करेगा कि यहां से यहां तक इसको मिला लो, और उसके बाद ये दो ट्रायंगल अपने पास बन जाएंगे। इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? तो हाफ इंटू ए इंटू आर। अगर किसी को लगता है कि सर इस प्रकार से मुझे पूरा और अगर तरीके से करना पड़े, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो मुझे बताओ क्या हाफ इंटू ए इंटू आर होगा क्या? बिल्कुल होगा। और इसी प्रकार से ये नीचे वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप लोग कितना होगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस तो बी है और हाइट अपने पास आर है। इन दोनों को अगर मिला देते हो तो क्या टोटल ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी बन जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से हाफ और आर कॉमन ले लेना, जो कटे वो काट देना, आंसर ये अपने पास आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात, एक चीज और आप लोगों को याद करनी चाहिए कि जब भी ये कोण जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में था, आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, ये कोण अगर 60 डिग्री हो जाए, ये ओनली तब पॉसिबल है। राइट एंगल ट्रायंगल का कोण हमेशा 60 डिग्री होना जरूरी नहीं है, 45 हो सकता है, 30 15 और 75 हो सकता है। लेकिन अगर कभी भी 45 डिग्री हो जाए यहां पर, तो याद रखना इस साइड जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको बताया है वो चीज आप लोग याद रखना। इसकी रेडियस अगर आर है तो इधर जो भी सर्किल आप लोग बनाओगे 60 डिग्री की तरफ, उसकी रेडियस हमेशा r/3 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया, ध्यान रखना। तो आप लोग कभी भी, क्योंकि मेंसुरेशन का भी कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा तो हम लोग उसको करेंगे। ये अपने पास अगर r है तो ये r/3 होता है। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिए, बाकी हम लोग अपनी अगली क्लास को मंडे को पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।